हैं अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बीपीएससी टीआई 3 का आपका एग्जाम हो चुका है 1 to 5 और 6 to 8। तो इसमें हम बात करेंगे कल जो आपको 20 जुलाई का पेपर था 1 to 5, तो किस तरह का एग्जाम आया है, इसकी कट ऑफ क्या आपकी रहेगी, कितना सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आपको क्या वहाँ पे एक सीट पक्की हो जाए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए बीपीएससी टीआई 3 का एग्जाम आपका हो चुका है, तो इसकी हम बात करेंगे 1 to 5 की कट ऑफ क्या रहेगी। तो पहले तो आप डेटा जानिएगा कि डेटा कितना था और कितनी वैकेंसी थी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जानिएगा। उसी अनुमान से आप लगा सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। ओके, जैसे अगर हम टीआरई 3 की अगर बात कर लेते हैं तो टोटल पोस्ट आपकी 28,000 पोस्ट थी। ठीक है, जो पीआरटी में पोस्ट कितने थे, 28,000 पोस्ट थी। तो इसमें आपके जो टोटल फॉर्म फिल किए गए थे 1 लाख प्लस, मतलब वही 1.5 लाख के आसपास फॉर्म जो है फिल किए गए थे। तो इसमें कंपटीशन कितना है, पर सीट कैंडिडेट का जो कंपटीशन है, एक सीट पे 5 लोग क्या है, 5 से 6 लोग फाइट करेंगे। तो एक सीट आपको अगर एक सीट लेना है तो 5 लोगों को पीछे या 6 लोगों को पीछे करना है, तब आपको एक सीट मिलेगी। ओके, अब नेक्स्ट कर लेते हैं एग्जाम कितने परसेंट ने दिया है। देखिए इस बार क्या है, एग्जाम काफी बच्चों ने छोड़ दिया है या किसी कारण क्या एग्जाम पे नहीं पहुंच पाए और लेट की वजह से काफी बच्चों का एग्जाम छूट चुका है। तो बच्चों ने एग्जाम जो दिया है 70 से 65% एग्जाम दिया है। तो इसका जो पेपर का जो मोड था किस तरह का था, मतलब पेपर हार्ड था, नॉर्मल था या बहुत ही इजी था। अब इजी तो नहीं कह सकते हो कि पेपर आपका बहुत ही इजी था। ठीक है, कैसा पेपर था, जैसे 30 नंबर के आपके लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको कितना मार्क्स, 9 मार्क्स लाना होता है। बट 9 मार्क्स आपका जो है क्वालिफाई मार्क्स है, अगर आपका ज़्यादा है तब भी ठीक है। अगर 9 मार्क्स आ रहा है तो आपका क्वालिफाई ये है, ठीक है, यहाँ से आपको क्वालिफाई करना होता है, 9 मार्क्स लाना होता है। ये लैंग्वेज है। कट ऑफ आपकी बनेगी 120 से रिलेटेड से। ठीक है, 120 में आप कितना मार्क्स ला रहे हो उससे आपकी कट ऑफ बननी है। तो आपको जो जनरल स्टेज जो क्वेश्चन था, ठीक, ये कैसा रहा है, किस तरह का एग्जाम था। देखिए इसमें जो आपके 50 क्वेश्चन थे इजी थे। इजी कैसे कह सकते हो, जैसे ईवीएस से पूछा गया है तो ईवीएस में आपका जो इजी था, और आपके जो आपके जनरल नॉलेज के साइंस क्वेश्चन थे वो भी थोड़े इजी थे। तो 50 क्वेश्चन आपके ऐसे थे जो आप आसानी तरीके से क्या सारे बच्चे कर सकते हैं। ओके, तो 50 क्वेश्चन ऐसे, और 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्ड, मतलब मॉडरेट मॉडरेट के रेट में आते हैं, जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, साथ में आपका मैथ का रिलेटेड है, साथ में हिस्ट्री पॉलिटी जो है ये आपका जो है क्या है, मॉडरेट जो आपका क्या है, मीडियम में आता है। तो 30 क्वेश्चन ऐसे थे, 40 क्वेश्चन आपके हार्ड थे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन तो काफी बच्चे कम ही कर पाए होंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन सब कर ले होंगे। ठीक है, और 30 क्वेश्चन है जो कुछ कर पाए होंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि पेपर का लेवल किस तरह से रहा है और किस तरह का आप लोगों ने एग्जाम दिया है। तो कट ऑफ की अभी हम बात करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगी। पहले आप टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जानिएगा, तभी आप टीआरई 3 की कट ऑफ निकाल पाएंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं टीआरई 1 की जो टोटल पोस्ट थी आपके पास 80,000 के आसपास थी। ठीक है, 80,000 के आसपास थे, लेकिन उस समय जो फॉर्म फिल किए गए थे 3 लाख, मतलब 3 लाख के आसपास जो है, 3.5 प्लस आपके फॉर्म फिल किए गए थे। तो इसकी जो है आपकी कट ऑफ जो गई है, देखिए ये आपकी मेल की यूआर की है 67, क्योंकि उस समय जो आपका टीआरई 1 हुआ है उसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, तो कट ऑफ इतनी कम गिर गई, इसीलिए कट ऑफ कम गिर गई। लेकिन इस बार की वैकेंसी आप देख रहे हो 28,000 है और पिछली बार 80,000 थी। तो जो आपके जो मेल यूआर की कट ऑफ गई थी 67 और फीमेल की आप गई थी 57। ठीक है, और ऐसे ईडब्ल्यूएस का इतना गया था, लेकिन इतनी कम तो इस बार कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि उस समय वैकेंसी आपकी बहुत ज्यादा थी। अगर हम टीआरई 2 की बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट आपके जो थे 5100 थे और रिजल्ट आपको दिया गया था 3100 पे। 6,000 सीटें जो बचा ली गई थी ये इसी में जोड़ के इस बार आपका आया है। ठीक है, तो रिजल्ट आपका जो घोषित किया गया था 3100 पे, लेकिन इसके जो जनरल कट ऑफ आप जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, इतने बच्चे क्वालिफाई 1837, जिसकी कट ऑफ यूआर की मेल की गई थी 89 और फीमेल की भी सेम गई थी 89। ओके, तो ये आपकी जो है टीआरई 2 एंड टीआरई 1 की कट ऑफ है। तो टीआरई 3 की क्या रहेगी। ओके, तो इस पे हम बात कर लेते हैं कि टीआरई 3 की आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। इसलिए ये मैंने चार्ट बना दिया ताकि आपको डेटा पुराना पता हो कि पुराने में कितनी कट ऑफ गई है, तो इस बार कितनी जा। और उस समय ये पेपर देखिए, टीआरई 1 का जब पेपर हुआ तो इजी था, ठीक, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का पेपर भी इजी था, लेकिन इस बार का पेपर
आपका हार्ड था। ठीक, नॉर्मल मतलब हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, मॉडरेट पेपर आपका था, बताया तो है कि इजी और मॉडरेट पेपर आपका था। ठीक, हार्ड अब इतना भी हार्ड नहीं था कोई बच्चे की अटेम्प्ट ना क्वेश्चन कर पाए। ओके, तो हम जानते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी टीआरई 3 की क्या रहेगी। सेफ स्कोर अगर आपका इतना है तो आप क्या है, बिल्कुल 100% श्योर है कि आपकी एक सीट पक्की है। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं यूआर आपकी जो है फिर ये मेल की है और ये आपकी फीमेल की। ठीक, उस हिसाब से जो डेटा मैंने दिखाया टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का। लेकिन इस बार का पेपर क्या था, थोड़ा हार्ड था और ये भी मॉडरेट पेपर था, तो पेपर क्या है मतलब अच्छा खासा पूछा गया है। तो इसकी कट ऑफ आपकी जो यूआर की है 82 के पास अगर 85 मार्क्स आए तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हो। ठीक है, ईबीसी का अगर आपका 77 से 80 मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। ओके, तो इस तरह से ईबीसी जो आपका 79 से 79 तक नंबर है तो आप बिल्कुल सेफ है। बीसी का आपका अगर 78 से 82 मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो। इससे अगर ज़्यादा भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी डाउट तक तो है ही नहीं। ओके, और इसके जो नीचे है आपका एससी का 68 और 71 है तो आप बिल्कुल सेफ हो। एसटी का अगर 66 और 71 है। ठीक, तो बिल्कुल आप सेफ हो। अगर इतना मार्क्स अगर मेन में आपका आ रहा है तो एक सीट आपकी पक्की है। अगर हम बात कर लेते फीमेल की जो है यूआर, ठीक 75 से 78 अगर मार्क्स आपका है तो बिल्कुल सेफ है आप। और ईबीसी का अगर 68 से 62 मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ हो। ईबीसी का अगर 65 से 68 मार्क्स है तो आप क्या है 100% श्योर हो। ठीक है, और बीसी का अगर 68 से 75 है तो आप बिल्कुल सेफ है। और एससी का 53 58 है तो बिल्कुल आप सेफ है। इसी तरह से एसटी और 52 अगर 55 मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ हो। ठीक, अगर इतना मार्क्स आपके आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर इससे नीचे आपका मार्क्स है तो साथ साथ में आप तैयारी 4 की तैयारी करते रहिए। ठीक, अगर इससे नीचे मार्क्स आपका आ रहा है तो साथ साथ में क्या तैयारी, जब तक रिजल्ट नहीं आता, आंसर की नहीं आती है, तब तक आप तैयारी 4 की तैयारी क्या है अपना पढ़ते रहिए। देखिए टीआरई 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को इस बार भी मिलने वाली है। जो सीटें इसमें बचेंगी वो टीआरई 4 में जुड़ के आ जाएंगी, तो इसका जो आंसर की है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब 1 वीक या फिर इसके बाद ही देखने को मिल जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। ओके, इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, क्योंकि फिर सितंबर में इनको टीआरई 4 करवाना है। ठीक है, इतना मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। और ये आपका डेटा था किस तरह से आपको कितना कितना जा सकता था। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ तो समझ में आया होगा कि हाँ पहला डेटा क्या था, इस बार का डेटा क्या है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।